क्या तगड़ा ट्विस्ट है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोस्ती का नया रंग सामने आने लगा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी हैरान कर देने वाली है। ट्रंप ने व्यापार समझौते की उम्मीद जताई और मोदी जी ने फटाफट जवाब दे डाला। दोनों देशों की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा भी दिला दिया। मिलने की इच्छा दोनों नेताओं ने दिखा दी, लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान है? क्या यह दोस्ती सिर्फ दिखावा है या कुछ बड़ा प्लान चल रहा है? प्लान का पता नहीं, मजबूरी की चर्चा चारों ओर है। पीएम मोदी की विदेश नीति में जो कदम उठाए जाते हैं, उससे उनके सपोर्टर्स भी परेशान हो जाते हैं। पहले वो ट्रंप की बुराई करते हैं, उनके समर्थक टैरिफ के फायदे गिनाते हैं, उनके समर्थक प्राइम टाइम शो करते हैं, उनके समर्थक मोदी पुतिन शी की तस्वीर को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। वो तस्वीर जिसमें मोदी जी काफी तेजी से हंसते हैं और बाकी लोग स्माइल कर रहे होते हैं, उस तस्वीर को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। ट्रंप को मजबूर बताते हैं कि मजबूर कर दिया इस फोटो ने, तस्वीर ने। लेकिन फिर मोदी ट्रंप के सामने याराना दिखा देते हैं, फिर उनके कदम की तारीफ करने वाले चौंक जाते हैं। लेकिन फिर ट्रंप और मोदी का याराना फिर बताना पड़ता है। क्या ये कंफ्यूज विदेश नीति है जो सरकार के समर्थकों को भी कंफ्यूज कर देती है? तो क्यों मोदी विदेश नीति में अचानक यू टर्न ले रहे हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के शो में हम खोलेंगे इस राज को। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां मुकेश जी बेबाकी से खबरों का सच सामने लाते हैं। जो मैंने चर्चा बताई कि आपको पहले चुप्पी थी, फिर एकदम से ट्रंप से एक सवाल पूछ लिया गया, उसका जवाब वैसा ही था जैसे रेगुलर होता है, लेकिन मोदी जी ने कूदे और वहां पर जवाब दे दिया। और अब दोनों तरफ के ट्वीट आए हैं, नया याराना फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी सर। अंकुर जी, मुझे तो लगता है कि ये एक तरफा याराना है, एक तरफा हम्म। दोस्ती है। अगर हम्म। ट्रंप के बयान को देखें तो वो बहुत ही सामान्य किस्म का है, जेनरिक बयान है। उसमें कोई बहुत उत्साहजनक बात नहीं की गई है। वो हाँ। हमेशा की तरह मोदी से मेरी दोस्ती है और बातचीत अच्छी चल रही है, और अपकमिंग वीक्स में, अब ये वीक्स कितने लंबे होंगे, 8 वीक, 10 वीक, 15 वीक, ये कोई उसमें टाइमलाइन नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी इसी पर फिर जंप कर गए हैं। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रैप बिछा रहे हैं, जिसमें मोदी धीरे-धीरे करके फँसते चले जा रहे हैं। क्या है ट्रैप वो? ट्रैप नंबर 1 ये है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को चीन और रूस से अलग किया जाए, उनको संदिग्ध बना दिया जाए। जितना वो अमेरिका के करीब आएँगे, जितने ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का इज़हार करेंगे, उतना ही चीन और रूस दोनों के मन में मोदी और भारत के प्रति संदेह बढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले भी संदेह से घिरे हुए हैं कि भारत का रवैया तो हम अभी तक प्रो अमेरिका था, टैरिफ आने के पहले तक, और अब परेशान हुआ है तो वो रूस चीन करने लगा है। प्रधानमंत्री रूस चीन की बात करने लगे हैं, पहुंच गए, हंसी ठट्टा करते हुए विजुअल आ गए। तो एक तो मुझे लगता है कि ये ट्रैप है ट्रंप का, कि कैसे मोदी को उन दोनों बड़े मुल्कों से, महाशक्तियों से वापस पीछे खींचा जाए और हम्म। ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाए जहां पर उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प न रहे कि वो अमेरिका के साथ ही मिलकर खेल खेलें। तो एक तो ट्रैप ये हुआ। दूसरा ट्रैप ये है कि कैसे दबाव बनाया जाए। आपने ये भी, इसी के साथ ही ट्रंप का एक और बयान आया है, उस पर भी हाँ। गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यूएस से कहा है, नाटो देशों और यूरोपियन यूनियन के देशों से कहा है कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाएं और हम मिलकर टैरिफ लगाएं, ताकि दबाव पड़े और ये रूस से जो तेल खरीद रहे हैं वो खरीदना बंद कर दें। अब ये देखिए, एक तरफ आप बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आप सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ नाटो और यूरोपियन यूनियन के देशों से कह रहे हैं कि आप भी टैरिफ लगाओ, हम मिलकर टैरिफ लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत को धमका भी रहे हैं, भारत को फंसा भी रहे हैं, भारत पर दबाव भी बना रहे हैं कि वो कैसे रूस से तेल खरीदना बंद करे। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रंप की आज की जो चिंता है, वो भारत नहीं है, कतई नहीं है। वो पहले भी ज़ाहिर कर चुके हैं, डेड इकोनॉमी वगैरह-वगैरह करके, और जितना व्यापार घाटा है, उसको लेकर वो चिंतित ज़रूर हैं। लेकिन अगर भारत से चीज़ें कम आएँगी, तो उनको कोई परेशानी नहीं हो रही अभी फ़िलहाल।
वो उनकी चिंता ये है कि कैसे यूक्रेन वॉर को खत्म किया जाए और रूस पकड़ में आ नहीं रहा है। पुतिन उनके हत्थे चढ़ नहीं रहे हैं, तो वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगाने के लिए तैयार नहीं है भारत चीन पर। वो ये तो चाहता है कि सैंक्शन बढ़ा दिए जाए रूस पर, लेकिन भारत चीन के साथ वो ये नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत के साथ तो ऑलरेडी बातचीत चल रही है यूए की, और यूरोपियन यूनियन का एक दल भारत आने वाला है, उच्च स्तरीय दल, जिसमें ये माना जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो ट्रम्प का एक खेल ये भी है कि ईयू को भी रोक दिया जाए। ईयू को भी इतना दबाव बना दिया जाए कि भारत के साथ वो भी डील ना कर सके। हम्म। ईयू की दिक्कत ये है कि उसे तो रिफाइंड तेल चाहिए, रूस से मिल रहा था, अब अभी वो भारत से जो रिफाइंड तेल भेजा जा रहा था उसको खरीद रहा था। भारत को फायदा हो रहा था, लेकिन यूरोप को भी फायदा हो रहा था, तो वो भी पूरी तरह से इसको बंद नहीं करना चाहता है। तो उसका पूरा दबाव रूस पर जाना चाहता है, रूस पर डालना चाहता है। और जबकि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि रूस पर दबाव डालने के साथ साथ इंडिया पे। भारत और चीन पर दबाव डाला जाए। तो ये पूरा गेम आप देखिए कितना किस तरह से शतरंज की बिसात ट्रंप ने बिछाई है, जिसमें मोदी एक एक कदम करके अंदर घुसते जा रहे हैं और वहां लैंड माइन्स बिछी हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपने जो दोस्त बनने की संभावना थी उनको भी खो रहे हैं, और जो दोस्त अभी बनने के लिए तैयार नहीं है उसके सामने पीछे जा रहे हैं। एक बात शीतल जी ने कही थी एक शो में कि जो इनका तरीका होता है दक्षिणपंथी लोगों का, वो अमेरिका से किसी भी हाल में, किसी भी मजबूरी में उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब बिल्कुल लताड़ ही लताड़ लगा दी, तब जाके थोड़े हटे थे, लेकिन अब फिर मौका तलाशने लगे कि कुछ बोले और हम बोले, और वही हो रहा है कि तो जो बातचीत अटकी थी व्यापार डील में हमारे साथ, भारत के साथ, उसमें ये था कि आप कृषि सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में जो हमारे खास सेक्टर थे, उसमें आप हमें छूट दो आने की भारत में, हम भारत में व्यापार करेंगे। तो भारत ने वहां पर नहीं बात मानी। तो जिस हिसाब की अब लग रहा है कि उन्हें पता है कि हाँ ठीक है, कपास पे तो हटा ही दिया है, वो अभी एकदम टैक्स फ्री चल रहा है, इंपोर्ट फ्री हो रहा है। क्या लगता है उन उन सेक्टर्स में भी जिस हिसाब से चल रहे हैं, ट्रंप को तो नहीं लगता ना वो झुकेंगे, झुकता हुआ कोई और दिख रहा है, तो वहां पर भी हमको झटका मिल जाएगा खुद के प्रधानमंत्री के थ्रू। अंकुर जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया था, याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि भारत ने ज़ीरो टैरिफ ऑफर किया है, हाँ। लेकिन हम तैयार नहीं हैं अभी। हम्म। अब ज़ीरो टैरिफ से ज़्यादा बड़ा ऑफर क्या हो सकता है? तो ट्रंप झूठ भी बोल रहे थे, दबाव भी बना रहे थे। तो ये आपने ठीक कहा कि ये दक्षिणपंथियों का मिजाज जो है अमेरिका से ज़्यादा मिलता-जुलता है, इज़राइल से हाँ। ज़्यादा मिलता-जुलता है। वो इज़राइल और अमेरिका दोनों के साथ खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो नस्लवादी सोच है, उनका जो मुस्लिम विरोधी रवैया है, वो उसमें, और आर्थिक नीतियों के मामले में भी वो अमरीकियों के ही पक्षधर हैं। तो ये आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उनका उनसे वैचारिक मेल है। ये तो सही बात है। हाँ। लेकिन लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर वो बोल रहे हैं ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, अच्छी प्रगति हो रही है, तो देश जानना चाहता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। किस तरह की हम्म। बात कर रहे हैं? जैसा आपने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अगर टैरिफ कम होता है और अमेरिकन प्रोडक्ट्स यहाँ डंप होने लगते हैं, तो हमारे किसान और पशुपालक मारे जाएंगे। वो चिंता सबसे बड़ी है। अभी तक सरकार, एक बयान दिया था प्रधानमंत्री ने कि मैं दीवार बन के खड़ा हूं, हम्म। लेकिन उसके बाद से सरकार खामोश है, सरकार कुछ नहीं बोल रही। तो सवाल उठता है कि बातचीत पहले अगर रुकी थी, तो किस मसले पर रुकी थी? अब बातचीत चल रही है, तो क्या बातचीत चल रही है? इस मामले में कोई ट्रांसपेरेंसी ये सरकार नहीं दिखा रही है, और इस वजह से ये चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं कि क्या पता मोदी जी क्या सरेंडर कर दें। ट्रंप के हम्म। सामने वो सरेंडर होते आए हैं पहले, और हो सकता है एक बार फिर सरेंडर कर दें। ये चिंता बहुत जरूरी, बहुत बड़ी है। एक चीज और इसमें ऐड करना चाहिए कि ट्रंप के जो बीच-बीच में ये स्वीटनर किस्म के बयान आते हैं, मीठे-मीठे बयान आते हैं, ये, और हम्म। खास तौर पर अभी
जो हफ्ते 10 दिन के अंदर 2 बयान आए, उनका एक मकसद ये भी है कि अमेरिका के अंदर जो आलोचना उनकी शुरू हो गई थी कि भारत इतना पुराना मित्र है, 25-30 साल में जाकर हमने ये मित्रता को और गाढ़ा बनाया है, ज़्यादा उसकी डेप्थ आई है और ट्रम्प साहब उसको टैरिफ की वजह से नष्ट-भ्रष्ट कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको शांत करने के लिए कि हमने भारत को अभी छोड़ा नहीं है। भारत को के साथ हमारी वार्ताएँ भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त भी हैं और जल्दी ही कुछ होगा। तो उन्होंने लटका दिया है इस मामले को। वो हम्म, ढीले नहीं हुए। आप उनके तमाम बयान देख लीजिए, एक भी जगह वो रियायत देते हुए नहीं दिख रहे हैं कि भाई चलो हम ये ऊपर का जो 25% है, हम इतना हो जाए तो हम ये हटा देंगे। वो उन्होंने रूस के तेल से जोड़ के रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये पूरी तस्वीर देखें अंकुर जी, तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि एक ट्रैप है। डोनाल्ड हम्म, ट्रंप डील मेकर कहे जाते हैं, वो इतने बेवकूफ नहीं हैं और बहुत ही समझदारी से अपने गोटियां खेल रहे हैं। ये जो लॉलीपॉप दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री लप-लप करने लगे हैं, वो दरअसल लॉलीपॉप एक ट्रैप है, जिसमें वो आपको जो नए मित्र बन सकते थे, बना रहे थे, उनसे बिल्कुल। हमेशा के लिए काट देंगे। अब हम्म, चीन और रूस अगर देखिए, ये गए तो थे चीन उस शंघाई कोऑपरेशन हम्म, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, हम्म, हँसी ठट्ठा करके इन्होंने कुछ वीडियो वगैरह बनवा लिए, ये दिखाने के लिए कि इन तमाम लोगों से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों देशों ने वहाँ इनको बहुत महत्व दिया नहीं और 3 तारीख को जो मिलिट्री परेड हुई थी, विक्ट्री डे परेड, उसमें तो ये आमंत्रित भी नहीं थे। तो ये बहुत साफ है कि वो दोनों मित्र अभी संदेह की नज़र से देखते हैं मोदी की पॉलिसी को और वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। देखना ये है कि ये जो दबाव पड़ रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो, आप अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दो, आप ब्रिक्स से बाहर हो जाओ। ध्यान रखिए, अभी ब्रिक्स की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें शी जिनपिंग और पुतिन तो थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नदारद थे, उन्होंने जयशंकर को लगा दिया था। तो हम्म, ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के मामले में भी ढीले-ढाले हैं। तो हम्म, भारत का रवैया वही ढुलमुल है, वही कन्फ्यूजन है जिसकी चर्चा आपने शुरू में की थी कि सरकार भी कन्फ्यूज़्ड है और उसके भक्तगण भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बार-बार। कभी इधर हम्म, पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है भक्तों के कि करें क्या हम? हम इधर हम्म, ट्रम्प की तारीफ करते हैं तो उधर रूस-चीन शुरू हो जाता है, रूस-चीन की तारीफ करना शुरू करते हैं तो इधर ट्रम्प की तरफ लौट आते हैं हमारे मोदी जी। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है भारत सरकार के सामने। बिल्कुल। तो ये तो अभी सवाल उठा और ये लग भी रहा है कि क्या ट्रंप के ट्रैप में मोदी जी फंस रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना फंस रहे हो, तो उसका नतीजा जो आएगा वो भी हमें बताएगा कि सवाल का जवाब हो सकता है कुछ और हो। लेकिन अभी जिस हिसाब का दिख रहा है उसमें तो यही लग रहा है कहीं एक पाकिस्तान है, चीन का भी दोस्त है, अमेरिका का भी दोस्त है और हम अलग थलग पड़े हुए हैं। मोदी की विदेश नीति कन्फ्यूजन वाली विदेश नीति है, जिसके कारण ये हो रहा है। अब देखते हैं कि ट्रंप कैसे मोदी जी को बुलाते हैं, क्योंकि जो बातें भी चल रही हैं कि हम मिलने को उत्सुक हैं, उधर से भी इधर से भी। तो अब जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे कि ट्रंप और मोदी, भारत और अमेरिका, रूस, चीन, जो भी होगा। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.